Long-term gains on all financial and non-financial assets, on the other hand, will attract a tax rate of 12.5%. बजट में निर्मला सीतारमण की इक्विटीज और डेट मार्केट पर टैक्स और इंडेक्सेशन की अनाउंसमेंट ना तो बाजार को पसंद आई और ना ही रिटेल इन्वेस्टर्स को। अब म्यूचुअल फंड एसोसिएशन एमपी ने भी सरकार से इन टैक्स रेट्स को वापस लेने की गुजारिश की है। एमपी ने रिक्वेस्ट की है कि लिस्टेड इक्विटी शेयर्स और डेट इंस्ट्रूमेंट्स पर नई दर लागू ना करके पुरानी दर ही जारी रखी जाए, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 10% और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स को 15% पर टैक्स किया जाए। एमपी का कहना है कि दोनों ही टैक्स रेट्स बढ़ाने से आम निवेशक म्यूचुअल फंड्स चुनने से हिचकिचाएगा और टैक्सेशन में किसी भी तरह के बदलाव से लोगों को सेविंग से इन्वेस्टमेंट की तरफ शिफ्ट करने की जो पूरी कोशिश है वो काम ठीक से नहीं करेगी। इसके साथ ही फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर लगने वाले सिक्योरिटीज एंड ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी की भी पुरानी दर को ही बरकरार रखने की रिक्वेस्ट की गई है। दरअसल आर्बिट्राज फंड और इक्विटी सेविंग्स फंड में हेजिंग के लिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ने से जहां म्यूचुअल फंड आर्बिट्राज या मुनाफा वो तो कम होगा ही, साथ ही बढ़े हुए एसटीटी रेट की वजह से फंड्स की लागत भी बढ़ जाएगी। एक और रिक्वेस्ट एमपी ने की है कि डेट म्यूचुअल फंड से इंडेक्सेशन बेनिफिट हटाने का जो फैसला है उसे या तो दोबारा से उस पर विचार किया जाए या फिर इसके लिए ग्रैंडफादरिंग अलाउ की जाए। ग्रैंडफादरिंग का मतलब यहाँ हुआ कि इंडेक्सेशन हटाने का फैसला बजट यानी 23 जुलाई 2024 के बाद के डेट म्यूचुअल फंड पर ही लागू और इससे पहले के डेट म्यूचुअल फंड्स पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट दिया जाए। इसकी वजह है कि अगर सरकार इसे रेट्रोस्पेक्टिव यानी बजट अनाउंसमेंट के पहले म्यूचुअल फंड्स पर लागू करती है तो इससे मौजूदा निवेशकों का भरोसा तो कम होगा ही, साथ ही नए इन्वेस्टर्स भी कैपिटल मार्केट में आने से पहले 2 बार सोचेंगे। एसोसिएशन के रिक्वेस्ट प्रपोजल की वजह है इन्वेस्टर्स के पार्टिसिपेशन कम होने का खतरा। फिलहाल म्यूचुअल फंड में सिर्फ 5 करोड़ निवेशक हैं और इस नंबर को बढ़ाने के लिए बहुत कोशिशें की जा रही हैं। ऐसे में बढ़ी हुई टैक्स दरें इन कोशिशों पर पानी फेर सकती हैं। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। आपकी काम की ऐसी ही और जानकारी के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।